अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभ मेहदी एंड इन दिस वीडियो एज यू ऑल नो कि आप सबके टेस्ट होने वाले हैं, इंडी टेस्ट होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी के टेस्ट होने वाले, ई कैट, ये सब वगैरह, फास्ट का, नस का, एन का। तो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स मेक अ वीडियो फॉर द लास्ट मिनट टिप्स फॉर इंडी टेस्ट। क्योंकि क्या होता है कि आई थिंक पर्सनली आई थिंक कि इंडी टेस्ट इज़ मोर ऑफ अ स्मार्ट प्ले गेम। लाइक हार्ड वर्क जो था वो आपका ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक, इंटरमीडिएट तक हो गया। अब इंडी टेस्ट में सब कुछ वही आ रहा है जो आपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो फॉर मी आई थिंक इंडी टेस्ट इज मोर ऑफ अ स्मार्ट वर्क गेम as compared to the matriculation or intermediate, etc. So in this video we'll be talking about the last minute tips, the a week एक हफ्ते पहले की टिप्स कि कैसे प्रिपरेशन की जाए, व्हाट टू फॉलो, व्हाट नॉट टू फॉलो, हाउ टू गो थ्रू द वीक। क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक ऑफ योर यूनिवर्सिटी। सही है, यूनिवर्सिटी टेस्ट, राइट। कि आप इसमें क्या करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन होता नहीं होता। क्योंकि यूनिवर्सिटी में लोग, पर्सनली मैं यार IBA में मैं सिर्फ एक सवाल से रहा, अगर मैं एक सवाल से होता तो मैं आज IBA में बैठा होता। तो बच्चे जो हैं वो एक एक नंबर, एक एक वेटेज, एक एक मार्क्स, एक एक एग्रीगेट से और एक एक सवाल सही होने से आए होते हैं। So I think university admission test is matters a lot than the matriculation or intermediate or O levels, A levels, etc. So these are some of the tips जो मैंने फॉलो की थी, और जो मैंने कुछ ऐसी भी जो मैंने फॉलो नहीं की थी लेकिन मुझे रिग्रेट है मैंने फॉलो नहीं की, और उसके लिए मैं मतलब अपना यानी कि लेसन आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द नंबर वन जो मैं चीज़ कहूँगा जो आपको फॉलो करनी है वो ये कि डोंट टच न्यू टॉपिक्स एट द लास्ट डे और एट द लास्ट वीक। सही है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यार अब पता चल गया कि भाई फास्ट के जो टेस्ट हैं उनमें तो जो है वो एडवांस मैथ बहुत मुश्किल आ रही है, उसमें तो जो है वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें डेरिवेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें लेट्स से ज्योमेट्री बहुत आ रही है, उसमें ट्रिगोनोमेट्री बहुत आ रही है, उसमें कैलकुलस अच्छी खासी आ गई। तो अब जो है अब हम अरे मैं तो कैलकुलस खराब है, कैलकुलस पढ़ने बैठता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। कि आपने अभी तक पढ़ी नहीं कैलकुलस सही से, आप बस अभी रट्टे से और छापाई से गुजार कर देते। और अभी जब आपने सुना कि आपके किसी दोस्त ने कह दिया कि भाई कैलकुलस आ रही फास्ट के टेस्ट में, तो तब फ़ौरन फास्ट के टेस्ट के लिए जो कैलकुलस पढ़ने बैठ गए एक दिन पहले, या लेट से 2 दिन 4 दिन पहले। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, ये गलत है। अब आपको क्या करना चाहिए कि कैलकुलस आ रही है, लेट से कैलकुलस पूरे फास्ट के टेस्ट का पोर्शन है 10%, मोस्ट ज़्यादा क्या तो 20% हो जाएगी। और आप उस 20% के लिए अपने पूरे जो 80% जो आपने पढ़ चुके हैं, जिसका आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप वो ख़त्म कर रहे हैं। सो वॉट आई वुड प्रेफर, और जो मैंने ये खुद फॉलो किया था कि मैंने जो चीज़ मुझे नहीं आती थी ना, या कुछ चीज़ होती हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके लिए आपको समझ में आने ही नहीं है। लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सही समझ में आती नहीं थी, मैं बस गुजारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इसमें लेट्स से इंटीग्रेशन आपके लिए ऐसे कि इंटीग्रेशन आपको समझ में आई नहीं रही, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। तो ये तो आपको क्या करना चाहिए कि इंटीग्रेशन को आप छोड़ दें एट द लास्ट डे, एट द लास्ट वीक नहीं लेके बैठे। अगर महीने पढ़े पे पढ़ने बैठ जाओ तो कुछ तो हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात करूँ लास्ट मिनट टिप्स कि अगर आपका टेस्ट एक हफ्ते बाद है, 5 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, सो वॉट शुड यू डू, यू शुड प्रिपेयर फॉर द अदर टॉपिक्स। लाइक अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती, आप इंटीग्रेशन पढ़ने नहीं बैठे, आप डिफरेंशिएशन पढ़ें, आप कॉनिक सेक्शन पढ़ें, अगर मैथ्स की बात करें स्पेसिफिकली, आप ज्योमेट्री पढ़ें, आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ें, आप जो है वो कैलकुलस में जो बाकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंटीग्रेशन के अलावा वो पढ़ लें। आप जो है वो बाकी यानी कि जो और चीज़ें रहती हैं, आप इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करें, आप फिजिक्स केमिस्ट्री और पढ़ें, आप IQ पढ़ें, आप बेसिक मैथ्स पढ़ें, आप ये सब पढ़ें। स्टार्ट के आप जो है वो चीज़ पढ़ने वाली जो आपको बिल्कुल नहीं आती। सो नंबर 1 जो मैं चीज़ कहूँगा वो ये है। नंबर 2, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू शुड हैव अ कंप्लीट स्लीप स्केड्यूल फॉर अ वीक। उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका कि आपका टेस्ट कब है। लेट्स अगर आपका टेस्ट 8 बजे है ना, तो एक हफ्ते पहले से यार 8 बजे उठना शुरू हो। ये चीज़ मेरे साथ होती है। मेरा फास्ट का टेस्ट था 8 बजे और मुझे आ जाती, मैं पूरी रात मतलब मैं बैठ के पढ़ता था फास्ट के टेस्ट से पहले। ये पर्सनली मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको ये लर्निंग बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने फॉलो नहीं की। तो क्या करो, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा टेस्ट 8 बजे है, तो अपनी आदत बना लो 8 बजे उठने की। अब मेरा क्या हुआ, मैं 6 बजे तक उठता था। अब जब मैं 6 बजे तक मैं उठ रहा हूँ, वहाँ पे मैं 6 बजे सोने जाता था, और कहाँ मेरा टेस्ट 8 बजे। मैं कहा हाँ यार 2 घंटे में उठ जाऊँगा, मैं उठ ही नहीं पाया, मैं टेस्ट के लिए लेट हो गया। वो तो शुक्र है फास्ट का टेस्ट ऑनलाइन होता है, तो मैं अगर 15 मिनट लेट भी हुआ तो तब मुझे शू नहीं हुआ। मैं 8 बजे उठा था, मेरा अलार्म से मेरी आँख खुली थी 8 बजे, विच इज़ लाइक मैं पागल हो गया। मैं कहा लो भाई फास्ट का टेस्ट मेरा जाने वाला है। सो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर 8 बजे टेस्ट है तो अपना ये रूटीन बना लो एक हफ्ते पहले से कि 8 बजे उठने की रूटीन बना लो। क्योंकि भाई टेस्ट गया तो गया, बस फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी के आश्रय में जाओ, फास्ट हाथ से गई तो गई, या कोई XYZ जो भी यूनिवर्सिटी है जो आपकी एम है जो आपका, वो गई तो गई।
सो अपना ये बना लो, इससे पहले ये हो कि भाई टेस्ट छूट जाए। मेरे साथ ये होने वाला था, मैं बस इतने नुक्कड़ से बचा हूँ मैं। सो मैं ये लर्निंग में आपके साथ शेयर कर दूँ, तो क्या आप लोग को ये करना चाहिए कि एक हफ्ते पहले से ये अपनी हैबिट बनाने की 8 बजे उठने की, अगर 8 बजे टेस्ट है से। सही है। ओके, नंबर 3 इज़ फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। ये चीज़ मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर मैथ्स पढ़ो तो सिर्फ मैथ्स पढ़ो, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा फोकस ऑन वन टॉपिक एट अ टाइम। कि अब ये नहीं इंटीग्रेशन पढ़ लिए 2 घंटे, फिर अब 2 घंटे पे जो है वो कौन सेक्शन पे आ गए, फिर जियोमेट्री पे आ गए, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए, फिर थ्योरम्स पे आ गए, फिर होल नंबर्स पे, फिर सीक्वेंस सीरीज पे चले गए, फिर फॉर्मूले याद करने बैठ गए, फिर फिजिक्स पढ़नी। ऐसे नहीं करो, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दिमाग भी एक मतलब साइकोलॉजी है ना, वो भी कह रहा है कि कर क्या रहा है ये, पहले कुछ पढ़ रहा है फिर कुछ पढ़ रहा है। सो सही है, ये भी करना है। उसके अलावा यार ये चीज़ मैंने पर्सनली की थी, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। अब मैं क्या करता था यार कि एक आदत है, कोई भी मैसेज या किसी का दोस्त, उसको यार शोधा ये चीज़ समझा दो, यार शोधा ये चीज़ बता दो, या फिर मैं किसी से पूछता तो उसका रिप्लाई, उसका रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। कोई स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे, उसको देख रहे हैं किसी ने देखी, किसी ने रिप्लाई आया, किसका रिएक्शन आया। तो यार एक हफ्ते पहले जो एटलीस्ट जो है ना, क्योंकि एक हफ्ते में आपको तैयारी करनी है, सब लास्ट में लेके बैठते हैं, तो एक हफ्ते पहले जो है ना सोशल मीडिया डिटॉक्स कर लो। अपना फेसबुक लॉग आउट कर दो, भले डिलीट कर दो मोबाइल से अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, स्नैपचैट हो गया, अपना व्हाट्सएप वगैरह, ये सब डिलीट कर दो, ताकि लोगों को पता चले हाँ भाई टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और फिर खोल रहे अपने आप से वादा करो कि यार मैं खोल नहीं रहा, मैं टेस्ट की तैयारी करनी है। और फिर जब एडमिशन हो जाए, फिर फुल पावर से आओ फेसबुक पे, फिर फुल पावर से आओ इंस्टाग्राम पे, और फिर स्टोरी डालो अलहमदुलिल्लाह गॉट एडमिशन इनटू फास्ट, इनटू एनडी, इनटू नर्स, इनटू आईबीए, इनटू लम्स, XYZ जो भी यूनिवर्सिटी है। तो ये करना चाहिए, क्योंकि यार सोशल मीडिया में मैं सबसे ज़्यादा मेरा टाइम कंज्यूम कर रहा था, और आई एम सपोजिंग कि आपको भी सबसे ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया ही कंज्यूम कर रहा होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, इतने सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसकी वजह से मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाया था, तो मुझे यही हल मिला कि भाई मैं डिलीट कर दिया एक हफ्ते के लिए, सब कुछ डिलीट कर दिया। और जब मेरा हो गया टेस्ट, मेरा एडमिशन हो गया, मैं दोबारा कर लिया। सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। सही है। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं कि यार पर्सनली मैं भी जो हूँ ना, जब मैं टेस्ट था तो मैं भी और काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व था, लाइक ट्यूशन पढ़ा रहा था, फ्रीलांसिंग कर रहा था, ये तो चार चीज़ों कर रहा था। लेकिन उस टाइम में मैंने ये छोड़ी नहीं कि मतलब मैं फोकस करता था। अभी जैसे पर्सनली फर्स्ट सेमेस्टर में फास्ट के मेरे जो है मेरे फाइनल चल रहे हैं, और मैं अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ। हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से मेरे फाइनल जो 2-3 मेरे ख़राब हो गए, इस चक्कर में जीपी मेरी डाउन हो गई। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि कुछ भी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़े टाइम के लिए इस चीज़ को साइड पे रख लो। अपने जो तुम्हारे बॉस हैं, जो क्लाइंट है, जो किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो, उससे कह दो कि भाई एक हफ्ते तक मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, एक हफ्ते बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्योंकि ये यार आपका लाइफ का आई थिंक द इफ़ नॉट द बिगेस्ट देन द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन, और वन ऑफ द बिगेस्ट लाइक फैसला और यूनिवर्सिटी होने वाली है आपकी, कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल रहा है। सो आई वुड से कि एक हफ्ते के थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर लो, तो उससे ये हुआ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कंबाइंड स्टडी नहीं करनी है आपको। इंटी टेस्ट में कंबाइंड स्टडी नहीं चल सकती। क्यों? इंटी टेस्ट में क्या होता है, इस मोर ऑफ MCQs होते हैं ना, तो आपको खुद MCQ सॉल्व करने होंगे। अब आप ये नहीं कंबाइंड स्टडी में बैठ के आप MCQ एक दूसरे सॉल्व कर लो, रट्टा थोड़ी ना मारने जो MCQ आप पढ़ लो। तो आई वुड से कि कंबाइंड स्टडी जो बोर्ड के लिए और जो प्रॉपर आपके 3 घंटे के रिटन पेपर होते हैं ना, उनके लिए अच्छी है, नॉट फॉर दी MCQs और फॉर दिस इंटी टेस्ट एडमिशन और इन सब टेस्ट वगैरह के लिए। और वन ऑफ द लास्ट इज़ द यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्सेज। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नोट्स वगैरह ले लेते हैं, इन सब से पढ़ लेते हैं, और ये कुछ ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि भाई हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई हमारे पास कोई नोट्स नहीं है, कोई हमारे पास कोई बुक वगैरह नहीं है, हम किससे पढ़ें। भाई ऑनलाइन हर चीज़ मौजूद है, टॉपिक का बस नाम लिखो, आपको हाथ सामने मिल जाएगा। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ करो, गूगल पे काफ़ी है। तो AI इतना आगे, ChatGPT आपको हर चीज़ को दे रहा होता है। कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, ChatGPT पे डालो, वो आ जाएगा। मैथ्स की चेक है, अपना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब तो नियर पे वालों ने अपना AI का भी लॉन्च कर दिया। दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, जस्ट वांट टू टेल यू गाइस। सही है। सो उन ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करो। बहुत से यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो मतलब आपको ये गाइड कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं इनफैक्ट, तो आप उनको यूटिलाइज़ करो, उनसे अपने सीखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इन सब करें। और एट लास्ट एक मैं इट्स नॉट अ टिप, इट्स लाइक अ वार्निंग थिंग कि डोंट वरी अबाउट योर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर तो रहा हूँ, मेरा फास्ट में नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा नश में नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं NLD में नहीं हुआ, ऐसा मैं भी करता था। क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या होगा, मेरा कहीं नहीं हुआ, क्या मैं क्या करूँगा, मैं क्या 1 साल गैप पेड़ लूँगा, मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, ये वो ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर इनपुटिंग योर 100% एफर्ट्स और सही वे में जा रहे हो, सही गाइडेंस से जा रहे हो, सही से पढ़ रहे हो, दिल लगा के पढ़ रहे हो, पैशन है वाकई में एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, सो यू विल डेफिनेटली गेट इन। इफ़ नॉट इन योर नंबर 1 यूनिवर्सिटी, प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी, दैन नंबर 2, नंबर 3। लाइक मेरी भी नंबर 1 IBSD नहीं हुआ,
मेरा फास्ट में हो गया, मैं NAD में हो गया, मैं वहाँ चला गया और आई एम हैप्पी ओवर देयर। सो इतनी मसले की बात नहीं होती, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होता है। अगर लेट्स से आपका फास्ट में CS में नहीं हुआ, SE में हो जाएगा, AI में हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हो जाएगा, और ये सब अच्छी फील्ड्स हैं। सो ये अपना ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि हटा दो। हम अगर ये इससे फोकस नहीं करो कि कहाँ जाऊँ, क्या नहीं करूँ, ये नहीं बोले, अब फिलहाल सिर्फ टेस्ट पे फोकस करो। सो या I think that's all about the last minute tips, the 1 week before for the for entry test tips, and I hope you got to learn something from this video. Thank you so much for watching. This is Shodan Mehdi signing out. Allah Hafiz.